नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। आज का डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। दोस्तों, जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में एक फ्लक्चुएट डिक्टेशन दिया जाता है, यानी कि यदि 80 का डिक्टेशन उसे लिखाना है तो 80 से बढ़ाकर 90 तक भी लेकर चला जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार 80 शब्द प्रति मिनट आज का डिक्टेशन है, जिसे कि लॉर्ड मिंटो प्रथम से लिया गया है। यह जीके का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे आप यदि शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो लिख सकते हैं और जीके जीएस की तरह याद भी कर सकते हैं। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉर्ड मिंटो के समय में पर्सिया के शाह से एक संधि हुई, जिसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्रों से नहीं गुजर सकती थी। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने ही महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था, जहां 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की गई। मिंटो ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को दबाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर 1813 ईस्वी में भारत आया। उसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनैतिक श्रेष्ठता को और बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसके समय में सर्वप्रथम नेपाल युद्ध लड़ा गया, आंग्ल नेपाल युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकलस व गार्डनर जनरल गिलिस्पाई आदि नायक थे। जनरल गिलिस्पाई का कालंग के दुर्ग पर आक्रमण विफल रहा तथा वह स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। उनके उत्तराधिकारी मेजर मार्टिंडल भी जैतक दुर्ग को जीतने में असफल रहे, किंतु अंग्रेज इस विफलता से हताश नहीं हुए तथा कर्नल निकलस और गार्डनर ने कुमाऊँ की पहाड़ियों में स्थित अल्मोड़ा नगर पर विजय कर लिया और जनरल ऑक्टरलोनी ने मालाओ नगर को अमर सिंह थापा से छीन लिया। इस युद्ध में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई। 1816 ईस्वी में कंपनी एवं गोरखाओं के मध्य सगौली की संधि हुई, जिससे यह युद्ध समाप्त हुआ। संगोली की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल तथा कुमाऊँ अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए। गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया। शिमला, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेज़ों के नियंत्रण में हो गया। प्रसंगतः चार्ल्स नेपियर का वह कथन उल्लेखनीय है, जिसमें उसने कहा था, यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं रहेगा, निजाम का नाम भी कोई नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठे पराजित हुए। गोरखाओं ने सिक्किम को खाली कर दिया। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ गोरखाओं का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। 1857 ईस्वी में भी ये राजभक्त बने रहे तथा उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में योगदान दिया। हेस्टिंग्स को
पिंडारियों के दमन का भी श्रेय प्राप्त है। अंग्रेज इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरा मानते थे और दौलत राव सिंधिया को इनका एकमात्र नेता मानते थे, परंतु इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय मिलता है। समाप्त। दोस्तों, यह एक छोटा सा डिक्टेशन था जिसे आप लिख सकते हैं और अपना जीके मजबूत कर सकते हैं। ठीक, अगला डिक्टेशन अगले दिन, इससे आगे का जो होगा उसको हम लोग अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।